अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। मैं हूं शहजाद इकबाल। अब सिर्फ एक PSL 7 में लीग मैच बाकी है। इसके बाद हम बढ़ेंगे एलिमिनेटर्स, क्वालिफायर्स और फाइनल की जानिब। जो आखिरी मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का है। लेकिन इस मैच से भी ज्यादा कुछ तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेशावर ज़ल्मी बहुत बड़े मार्जिन से हराता है लाहौर कलंदर को तो फिर वो सेकंड पोजीशन में आएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मेट ये है कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे हो टेबल में तो आप फिर क्वालिफायर खेलते हैं, एलिमिनेटर नहीं खेलते। यानी कि आपके पास दो मौके होते हैं फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो मुल्तान सुल्तान फर्स्ट पोजीशन पे है 18 पॉइंट्स के साथ, लाहौर कलंदर के 12 पॉइंट्स हैं, एक मैच बाकी है। और पेशावर ज़ल्मी के भी 10 पॉइंट है, तो वो 12 पॉइंट पे आ सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी क्या रन रेट में आगे निकल पाएगा या नहीं। और चौथी टीम जो क्वालिफाई की है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज के दो मैचेस वन साइडेड रहे। पिछले 2-3 रोज से हम देख रहे हैं कि मैचेस जो है वो ज्यादा वन साइडेड हो रहे हैं, यानी कि वो जो सनसनीखेज मुकाबले थे उसमें थोड़ी सी कमी पिछले 2 दिन में देखने में आई है। मुल्तान सुल्तान अब से कुछ देर पहले 6 विकेट से जीता है। कम टोटल था, 105 चेस करना था, जो उन्होंने बासानी कर लिया। इसके अलावा जो दोपहर वाला मैच था उसमें कोयटा ग्लैडिएटर 23 रन से जीता और कराची किंग्स को 9वीं शिकस्त हुई। यानी कि 10 में से 9 मैच कराची किंग्स हारा और पहली मरतबा ये रिकॉर्ड बना है। और रिकॉर्ड ये भी है कि PSL में 9 मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो इंजी भाई, 2 नए रिकॉर्ड, मुल्तान सुल्तान 9 विक्ट्रीज और 9 शिकस्त, कराची किंग्स बड़ा ही ड्रास्टिक इनका रिजल्ट रहा। लेकिन चलो स्कोर कार्ड पे तो एक ही चीज़ है, हाँ। 9-9 का बराबर है, कोई ऐसी 9-9 का हिंसा एक जैसे ही। लेकिन ये मुल्तान वालों को बड़ी मुबारक होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने हैं और जिस तरह की डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाई है तो वाकई कमाल की चीज़ है। क्योंकि T20 में जहाँ एक प्लेयर भी मैच का पासा पलट सकता है, क्योंकि जी वहाँ 9 दफ़ा जीतना बड़ी बात है। और अब सारों से बड़ा मसला है जो क्रिकेट कहती है, क्योंकि जी कोई आदमी सारी टीम इस तरह का नहीं जीत सकती। तो बड़ा रेयर है कि जी कोई आदमी पूरा इस तरह जीत सके, इतनी कंसिस्टेंसी हो। जी, जिस तरह अगर आप वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान कितना अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, एक मैच नॉकआउट में सेमीफाइनल में ना क्लिक हुआ और वो मुश्किल होगी उसको। तो मुल्तान को भी है ना बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन चलो इधर उसके पास एक चांस है कि अगर है तो। लेकिन ये मैंने देखा कि जी 2-2 मैच हार के भी टीमें बाहर हुई हैं टॉप वाली। तो पेशावर ज़ल्मी के साथ हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी के साथ हो चुका है ये। तो यहाँ मुल्तान को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और दूसरी कराची के लिए बैड लक के सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता कि जी ऐसी बुरी टीम नहीं थी जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो गए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि जी सारी चीज़ें कल बास टाइम इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए ना कि जो अब मैचेस आ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रा मैं देख रहा हूँ कि जी इस्लामाबाद भी ना वीक हो गई है। हाँ, काफ़ी शुरू में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। अब शादाब जब से एक तो नहीं खेल रहे, इंजर्ड हुए, उस वक्त से मैंने देखा काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि शादाब ने 17 विकेट 7 मैचेस में लिए हैं। लीडिंग इस वक्त विकेट टेकर है। लीडिंग विकेट टेकर्स थे, बैटिंग में बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। और फिर एक टीम का ना कम्बिनेशन बना होता है। हम यहाँ शुरू में भी बैठ के बात कर रहे थे कि ऑन पेपर इस्लामाबाद की टीम सारों से ज़्यादा मजबूत हमें नज़र आ रही थी। इस टाइम सारों से वीक नज़र आ रही है। कुछ इंजरीज़ हो गई हैं उनको, जिस तरह मनरो की इंजरी हो गई, अब शादाब की इंजरी हो गई, हेल्स चला गया, वैसे इस तरह उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। और इस टीम में ना क्योंकि सारे यंगस्टर्स थे, मैंने पहले भी कहा था कि जिस टाइम इनकी टीम थी कि मैंने कहा इनका प्रेशर में पता चलेगा ये किस तरह का परफॉर्म करेंगे। फिर ऊपर से जो सीनियर प्लेयर थे, मेन प्लेयर थे, वो और चले गए। तो आप अगर नोट करें तो जहाँ भी इस्लामाबाद पे प्रेशर पड़ता है कि इनकी टीम क्लैप्स कर जाती है। सही। तो चलें क्रिकेट में हम मजीद बात भी करेंगे। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले एक बड़े ही मंजे हुए सियासतदान आज हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इसके अलावा इस वक्त वजीर बल्दियात भी हैं सिंध में, नासिर हुसैन शाह साहब आज हमारे मेहमान हैं। नासिर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? गाड़ी पर आए हैं, बस पर आए हैं? आपको देख के बसें याद आ जाती हैं मुझे। बसों पे भी आऊंगा। बसों पे भी आएंगे। बस कैसे खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे या किसी और टीम को इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची किंग को सपोर्ट कर रहे थे। और दीगर जितनी भी टीम्स यहाँ पे खेल रही हैं वो सब हमारी अपनी हैं। लेकिन कराची किंग को रहे। और अब जब नया दोबारा PSL आएगा तब भी उन्हीं के सपोर्टर हैं। और इंशाल्लाह तब वो कामयाब होंगे। मैं देखता रहता हूँ सियासत से हटकर क्रिकेट में आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं। आपके रोजाना 1-2 ट्वीट्स तो मुझे लगता है क्रिकेट से मुतालिक ही होते हैं। ज़रूर ऐसा ही है। लेकिन अब जो नए आ रहे हैं, खेल रहे हैं या जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, अब जाहिर है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो खेली भी है क्रिकेट और या अभी भी शौक रखते हैं? देखने की हद तक। और जब मैच में जाता हूँ तो फिर वो
इंजी भाई से पूछ लिया था मैंने कि कहाँ कहाँ बॉल नहीं आती अगर फील्डिंग का वक्त हो, और वो जो आखिरी नंबर 11वां लगाता हूँ बैटिंग के लिए। अच्छा, तो बॉलिंग करते होंगे फिर शायद? उधर तो जाना ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। उधर तो सोचा ही नहीं। अच्छा, बॉलिंग करनी नहीं है, बैटिंग 11वें नंबर पे, फील्डिंग वहाँ करनी है जहाँ बॉल नहीं आती है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। सियासत में ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती आपकी, वहाँ पे खुला खेल रहे होते हैं। वहाँ पे तो खिदमत करनी है। चलें जी, आज की हमारी दूसरी मेहमान 2017 में अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया और बहुत कम वक्त में बड़ा जबरदस्त नाम इन्होंने कमाया। नाजिश जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या ड्रामे चल रहे हैं आजकल? मतलब ड्रामा कौन सा चल रहा है आपका? अभी तो चल रहे हैं, बेरुखी चल रहा है। बेरुखी आपका बाकी ड्रामा हाँ, चल रहा है। तो इसके अलावा क्रिकेट में कोई शौक, और अगर पीएसएल को फॉलो करिए, फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? 2 थी, हाँ। अब एक है। अच्छा, दूसरी कौन सी थी जो एक नहीं कराची है? थी और एक अपने शहर की थी, इस्लामाबाद की। तो अब हाँ। सिर्फ इस्लामाबाद। अच्छा, आपका ताल्लुक भी क्योंकि इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से, तो मुझे लगता है कि जब घर में भी सारे वो इसी को सपोर्ट कर रहे थे तो मुझे भी उनके साथ ही चलना था। सही। और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे वाहिद टीम है जो 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है, तो लेट्स सी इस दफ़ा वो क्या करते हैं। लेकिन इसके अलावा बताइएगा कि आपकी फिल्म माशाल्लाह आने वाली है, लफंगे। इंशाल्लाह लफंगे। ये पहली आपकी फिल्म है? ये डेब्यूट था, हाँ। और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस फिल्म का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे एक्सपीरियंस करना भी था क्योंकि जब थिएटर में से हूँ, थिएटर से हमने जब टीवी किया तो टीवी से फिर तीसरी एक ये चीज़ थी कि ये करके देखने के तीनों मीडियम्स में क्या फ़र्क है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आया काम करके। और कब ये फिल्म जो है नाजरीन को देखने को मिलेगी? अभी तक जो कॉल है इसकी समर्स में, इंशाल्लाह। समझ में। चले, होपफुली सिनेमास खुल गए हैं कोविड के बाद, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म कामयाब हो जैसे आपके ड्रामे कामयाब हुए हैं। आज ज़मीन.com बेस्ट परफॉर्मेंस थी जेसन रॉय की, जिन्होंने ज़बरदस्त खेला, बट अनफॉर्चुनेटली कोयटा ग्लैडिएटर में जेसन रॉय अच्छा खेल रहे हैं। नसीम शाह ने आज फिर अच्छी बॉलिंग की 4 विकेट्स ली, लेकिन ये टीम क्वालिफाई नहीं कर आई है। तो जेसन रॉय की ज़बरदस्त इनिंग्स, बट उनको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर ने क्वालिफाई नहीं किया है। आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान, क्योंकि आप आए हैं नासिर सर साहब, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सियासी मुखालिफ को हम भूल जाएं। तो शिकायत आती है कि देखें हमारा मौके नहीं आया, तो इसीलिए डॉक्टर साहब को आज हमने, डॉक्टर सत्तार साहब को आज हमने दावत दी है। सबसे पहले भाई आपसे मैं माजरत करना चाहता हूँ लेट होने की, तो दिल से मेरी तरफ से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यार सॉरी कह रहा हूँ यार, आप तालियां बजा रहे हैं। बात ये है शहजाद साहब, पहले तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपके वसीले से, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुर्बानी मैंने दी, जितनी कुर्बानियां मैंने दी, इनसे पकड़ ले, पकड़ ले। मैंने जितनी कुर्बानियां दी, मेरी इजाजत के बगैर, हाँ, क्या हो गया? मेरी इजाजत के बगैर मेरा एक्सरे दिखा के चीन और जापान से कर्जा लिया गया। मेरी इजाजत के बगैर मेरी तस्वीरें दिखा के पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम आप हंसने वाली बात कर रहे हैं आप? मैंने, और इतनी कुर्बानियों के बाद मेरे ऊपर 22,000 केसेस बनाए गए। 22,000 केसेस भाई, 22,000 केसेस बनाए गए। 3,000 अभी खत्म हुए हैं। हाँ। अभी एक जमानत लेके आया हूँ। सवाल ये है, सर केसेस छोड़े, सवाल ये हाँ। है, मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में काम करता था या किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में दाई था? केस पे केस, केस पे केस, केस पे अरे केस। डॉक्टर साहब हौसला रखें, केसेस को छोड़े। आप पे तो 2-3 केस खत्म हो तो आप खत्म हो जाते हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब, ठाकुर कैसे हैं? ठाकुर याद है, लेके गए थे आपको? नहीं नहीं, वो फिलहाल तो जिन मूंछों का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ। 2 चीजें, नासिर अली शाह, नासिर हुसैन शाह, भाई कैमरा जरा मेरे ऊपर करना, जरा छोटा हूं मैं, नासिर हुसैन शाह और राना सनाउल्लाह, मुझ तो है जिसकी पर्दादारी है दोनों के बीच में। हाँ। कुछ तो है, कुछ तो है, मुझ नहीं कुछ तो है। अंडरस्टैंडिंग -1 की, उसकी बात कर रहा हूं। बात यह है, कहते हैं कि हमने एटीएम्स रखी हैं, हमने एटीएम्स रखी हैं। तिसोरी जैसे आपकी एटीएम थी। अगर हाँ। अगर हम अमीर होते, खरीद लेते, खोते,
कभी तुम सवार होते, कभी हम सवार होते। हम यार इनकी होशियारियां देख रहे हैं, चालाकियां देख अच्छा रहे हैं। मुझे वो कहते हैं बताइए ना, बहादुराबाद वाले क्यों मुंह नहीं लगाते आप? मैं बता रहा हूँ, वो चालाकियां कर रहे हैं, होशियारियां अच्छा। कर रहे हैं। ओहो हो इत्र की शीशी साइकिल से गिर पड़ी, आपकी चालाकियां देखी तो बांदरी उछल पड़ी। यार बस चले भाई दाद लूंगा, दाद। हाँ दाद वेरी वेरी वेरी। और ये जिन मुझे साहब- थोड़ी काम की बात करनी है। ये जिन साहब को जी, आपने जी। बुलाया है, जी, जी। ये अपनी वजारतों की वजह से नहीं, माजरतों की वजह से ज्यादा मशहूर है। हम माफी मांगते हैं, पूछे इनसे। ठीक है, सही कह रही हैं। जी देखें, फारूक भाई बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आज तक पूछना चाह रहा था इनसे कि वो जो रात को ठाकुर साहब इनको ले गए थे और जिसके बाद एमक्यूएम पी बन गई, हाँ। वो ज़रूर पूछना है, लेकिन चले बाद में ही, प्रोग्राम के बाद। बाद में लेकिन फिर आपने ये भी एक बात ज़रूर है कि फारूक सत्तार साहब अगर बहादुराबाद और ये सब लोग साथ होते हाँ। तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते। बड़े सीनियर हैं और इनकी जो खिदमात हैं या जो इनका आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो दो भी तीन इन्होंने टिसोरी किया ना, मतलब सॉरी किया ना इन्होंने, मेरे ख्याल से वो इनको बस कुछ नहीं, मामला नहीं, लेट हुआ। ये और मुर्तजा वहाब कभी बल्दियात, कभी नशरियात, इतलात और नशरियात, बल्दियात देख रहे। ये ऐसे है, कमीजें बदल रहे, वही एक बुनियान, एक ही बुनियान। अच्छा बुनियादी तौर पर मामला ये है। सही है, बुनियाद एक ही, ठीक है ठीक है। अच्छा पॉइंट टेकन। अच्छा मैं एक और इंजी भाई बात करना चाहता था, कल हमने बात की फॉकनर की और उस पर भी इन्होंने ट्वीट किया था, माशाल्लाह हर खबर पे नजर है, लेकिन उन्होंने एक बदतमीजी, कल तूफान ने बदतमीजी की, लेकिन आप देखें राशिद खान आए, बड़ा अच्छा खेल के गए। कल उनका लास्ट मैच था लाहौर कलंदर की जानिब से। मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है इस पर, और उसके जवाब में शाहीन खान ने क्या किया है, शाहीन शाह आफरीदी ने क्या किया है। शाहीन शाह आफरीदी ने उनके बारे में ट्वीट किया, यू आर अ सुपरस्टार, योर हार्ड वर्क, सपोर्ट एंड स्पोर्ट्समैनशिप विल बी मिस्ड, और उस पर कैप्टन लव यू करके उन्होंने रिप्लाई किया। फिर उन्होंने खुद बड़ी तारीफ की है राशिद खान ने, उन्होंने कहा है एक तो गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको कल दिया गया प्लेयर्स की जानिब से, और उन्होंने अपने ये ट्वीट में लिखा कि मैं बता नहीं सकता कि कितना बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इतना लवली इन्वायरमेंट छोड़ के। तो एक ये भी एम्बेसडर्स हैं अपने अपने मुल्क के जो रिप्रेजेंट करने आते हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और पीएसएल की तारीफ कर रहे हैं। फिजाद, मैं आपको बताऊं कि जितना मैं पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल रहा हूँ, हर जगह जाके क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मैं 20 साल मैं मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, जितना प्रोटोकॉल पाकिस्तान में प्लेयर्स को मिलता है ना, इतना प्रोटोकॉल कहीं भी नहीं मिलता। मैंने पहले भी ये कहा था कि हम तो जो हमारे मेहमान आते हैं दूसरे किसी भी कंट्री से, हम तो अपने सारे रूल्स को भूल जाते हैं, सारे हर चीज़ को भूल के ना उनको सर आंखों पे बिठाते हैं। तो पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर आके इस तरह नहीं कह सकता कि जी जिस तरह फॉकनर कह के गया है ना, ये उसने बहुत ज़्यादती की है। और मैं पूरा उम्मीद है मुझे कि पीसीबी इस पे एक्शन लेगा, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कंप्लेंट करेगा, आईसीसी से कंप्लेंट करेगा, प्लेयर एसोसिएशन में कंप्लेंट करेगा, ठीक है। और किसी भी प्लेयर को देख ले, किसी भी प्लेयर को देख ले, इतना प्रोटोकॉल हर चीज़ का है ना, कहीं नहीं मिल सकता। कि अगर एक आदमी, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाके हेलमेट अपना उनके शैंडलियर में फेंक दें, हाँ, और वो आपको आने दें, ये हो ही नहीं सकता। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बड़ा सस्ते में कल उनको छोड़ दिया। बट जी भाई आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपके साथ एक बात कहनी है इनसे, आपने मेरे साथ ताबुन करना है, जैसे हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी, इनके साथ मिलके एमआरएम हम बना रहे मुत्तहिदा रन आउट मूवमेंट, और उसके बानी मोहम्मद यूसुफ भाई होंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। इंजी भाई नायब सदर हो जाएंगे। लगता है इसमें सियासत में इनका काम खत्म हो गया। हाँ, अभी आजकल ऐसे ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब अपने मेहमानों के साथ, नासिर साहब के साथ और नाजिश के साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़। अगर आपकी इजाजत तो गेम का आगाज करें। जी प्लीज। चले जी, खेलते हैं 500 की दौड़ नाजिश जहांगीर और नासिर हुसैन शाह साहब के साथ। नासिर साहब, गेम बड़ा सिंपल है। 5 हमने सवाल करने हैं और आवाम से हमने पहले ही उन सर्वे क्वेश्चंस के जवाब लिए हुए हैं। तो आपका जवाब अगर आवाम के जवाब से करीब होगा, उतने ज्यादा आपको स्कोर मिलेंगे उस सवाल के जवाब में। जितना दूर होगा आपका जवाब, उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो बड़ा आसान सा गेम है। जरा आपको क्विकली दिखा देते हैं कि इस वक्त टॉप 3 में कौन है स्कोरर्स। दिखाइए अच्छा, जरा। ये भी है? जी जी, पूरे मतलब सीजन का ये मुकाबला है। वाह। अमर खान 460 पे है, 458 पे फैसल कुरैशी है और 458 पे अरीबा है। यानी कि सियासतदान इस लिस्ट में हुआ करते थे नासिर साहब, अब नहीं है।
तो आपने अपनी काबिलियत से जगह बनानी है यहाँ पर। आपने हमेशा रखा होगा कॉम्बिनेशन खवातीन के साथ। जी जी। तो हम खवातीन से हारना ही अच्छा लगता है। एहतराम में आप हार जाते हैं, ये अच्छा एक्सक्यूज है नाज़िश, ये वैसे अच्छा excuse है जहाँ आप कम्पीट ना कर सके वहाँ के खवातीन के लेकिन एहतराम। फैसल कुरैशी साहब इज सो गुड एट दिस गेम, आई नो हिम। सो गुड एट दिस गेम। So good at he this was, और वो game. बड़ा हाँ। करीब थे, वो फर्स्ट आ सकते थे। इनफैक्ट कल भी तो- बड़ा मुर्तजा वहाब साहब बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो फर्स्ट आ सकते थे, बस एक सवाल में थोड़ा सा पीछे रह गए। चलें पहले सवाल पर बात करते हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं हिचकी आए तो कोई याद कर रहा होता है? कितने फीसद लोग समझते हैं हिचकी आए तो कोई याद कर रहा होता है? सुना तो सबने, कितने लोग इस पे आपके ख्याल में यकीन रखते 90% हैं? I'll say 90% आपके ख्याल every में? single person says that। हाँ, नहीं पता कहते नहीं तो है क्यों। लेकिन यकीन भी रखते हैं। जैसे आपको हिचकी आती है तो आपको लगता है वाकई कोई याद हो रहा है, याद कर रहा है, या वैसी आ रही है? 80-90 I guess। अच्छा। Let's go for 80 then। फॉर 80%। 80%। ओके नासिर साहब, कौन याद करता है आपको दिन भर? ये सही कह रही हैं। जब भी कोई इस तरह की चीज आती है तो सभी कहते हैं। हाँ। तो ये 80-90% ही है। 80-90%। और फिर कहते हैं उसका तोड़ ये है कि अगर आप उस शख्स का नाम ले तो हिचकी रुक जाती है। ये भी अच्छा, लोग बिलीव नहीं, करते ये हैं। कभी नहीं मैंने हाँ, सुना। ये ऐसा भी होता है। अरे हम तो वो हैं जो उस शख्स का नाम भी नहीं ले सकते जिसको याद करने की वजह से हिचकियां आ रही होती हैं भाई। कहीं लंदन से तो याद कर ले, हम तो गए। और यहाँ पे तो ले ही ना, पैमरा इजाजत नहीं देता, यहाँ पे तो बिल्कुल ना ले। आपको जब हिचकी आती है नासिर साहब, आप किसका नाम लेते हैं? जरदारी साहब का या बिलावल का? पहले ये वो दोनों अगर याद कर लें तो हम अपनी खुशबख्ती समझते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी याद कर सकता है। कोई भी याद कर हिचकी सकता आती है। अच्छा चलें जी, जवाब फाइनल आंसर क्या होगा नासिर साहब? 85%। 85% आपके ख्याल में? ओके 80। और 80% है आपका जवाब। काफी हायर साइड पर है, और बिल्कुल बात ऐसी है क्योंकि ये ऐसी एक कहावत कह लें या सुपरस्टिशन है जिस पे लोग बिलीव करते हैं। तो देखते हैं 85% नासिर शाह साहब का जवाब है, 80% जवाब दिया है नाजिश जहांगीर ने। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। बार चलना शुरू हो चुका है, इस स्क्रीन पे आप अपना जवाब देख सकती हैं। नाजिश, देखते हैं कि क्या जवाब है अवाम का। 70%, 70%। वेल प्लेड नासिर साहब, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपका आंसर। 85%, 15% का फर्क है। नाजिश, आप ज़्यादा क्लोज है, सिर्फ 10% का फर्क है आपके जवाब में। तो आपको मिले 90, आपको मिले 85। अगले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। कितने फीसद शौहर, इंटरेस्टिंग सवाल, कितने फीसद शौहर लड़ाई खत्म करने के लिए माफी में पहल करते हैं? नासिर साहब, भाभी से लड़ाई होती है कभी? 90% ही समझ लें। 90%? नहीं नासिर साहब, ये कैसे हो सकता है? होना भी ऐसे ही चाहिए। नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ देखें ये सर्वेस क्योंकि गांव देहात हर जगह से हुए हैं। अब देहात में, गांव में आपको लगता है कि वहाँ पे भी जो मर्द है वो आके कहता है या उसकी इज्जत नफ्स सामने आ जाती है कि नहीं मैं क्यों माफी मांगू? नहीं, होता तो 100% है, लेकिन 90% कहता हूँ। अच्छा, 100% आपको लगता है कि मर्द ही पहले माफी मांगता है? ऐसे ही। ओके। गाँव हो, देहात हो, रूरल अर्बन का इसमें कोई अब तफरीक नहीं रही। कोई तफरीक नहीं है, मतलब मर्द का वो ईगो नहीं होता, मैं सॉरी क्यों बोलूं? ऐसे भी तो मर्द होते होंगे ना साहब? ईगो की बात नहीं होती, वैसे ख्याल रखा जाता है। नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन ये ख्वाहिश और समझ के मुताबिक दे रहे हैं या पाकिस्तान की सोसाइटी को दे के जवाब दे रहे हैं? सोसाइटी और उसके लिहाज से कह 90%। ओके, सेम 85 कर दे दोबारा। 85। 85। ओके। 70-75। मर्द आपके ख्याल में 70-75। वो पहल करते हैं माफी मांगने में? हाँ। औरतें क्यों नहीं करती? करना चाहिए उनको। नहीं, औरतें बहुत करती हैं, इसीलिए मैं 70 पे आई हूँ। औरत का होता तो मैं I'll go for 90 then। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन 70 का मतलब ये है कि 70% मर्द जो है माफिया मांगते हैं और 30% औरत। आवाम के लिहाज से भी मुझे लगता है, क्योंकि औरत का एक मसला, उसको हमेशा शिकायत रहती है, तो माफ़ी मांग भी लेना तो उसका दिमाग ये होता है कि नहीं, इसने माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, I'll go for 70-75। 70-75। तो चले जवाब रोक दीजिए नासिर साहब का 85%, और 70 या 75? 75। 75। चले 85% पर नासिर साहब का बार रुक चुका है, 75% पर नाजिश जहांगीर का बार रुक चुका है। अवाम का क्या जवाब है, ये एक ब्रेक के बाद देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब था। एक ब्रेक में दोबारा हाजिर होते हैं जनाब। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। नासिर हुसैन शाह और नाजिश जहांगीर हमारे मेहमान हैं। हमारा 500 की दौड़ का दूसरा सवाल ये था कि कितने फीसद शौहर लड़ाई खत्म करने के लिए माफी में पहल करते हैं? 85% जवाब था नासिर शाह साहब का,
और नाजिश जहांगीर ने कहा 75%। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। 62% इज द आंसर। नासिर साहब थोड़ा सा दूर हो गए, मैंने आपको हिंट्स भी दी थी कि देखें अपनी तबीयत के मुताबिक कहा था। हाँ, अब गेम जीतने के लिए खेलें। आपकी अपनी तबीयत है, जबकि मैं ये नोट करता हूं कि शहजाद जब खूबसूरत खातून सामने हो तो कंफ्यूज हो के नाजिश अली शाह और नासिर जहांगीर कह देते हैं। किया है मैंने? किया तो नहीं मैंने। बार बार आप मुझे कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूज ना वो तो कर रहे करें। चलिए जी, तीसरा सवाल। कितने फीसद लोग समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रही है? हाँ, कितने फीसद लोग समझते हैं पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रही है? अब गेम जीतने के लिए खेलेगा। देखें, इसमें तो कोई हकीकत ही नहीं है कि हाँ, कोई डील हो रही है। लेकिन अभी एक सर्वे आया था वैसे रिसेंटली, बहुत कोई 25-30% होगा कि लोग समझते होंगे कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है। बस इतनी तवक्को है लोगों को आपसे? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स हाँ। पार्टी ने वो पार्टी है जिसने कुर्बानियां दी हैं। अगर हम डीलें करते हाँ। तो भुट्टो साहब फांसी पे न चढ़ते, बीबी शहीद न होती, आसिफ अली जरदारी साहब सालों कैद न रहते, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। फाइनल परसेंटेज में भी कुछ लोगों का हो इस तरह का ख्याल, कोई 20-25% के करीब ज्यादा का नहीं होगा आपके ख्याल में? ओके, 25-30% इनका कहना है। 30%, 25%, 25%। नाजिश? ये मैं तुक्का करने लगी जी, हूँ। तुक्का हाँ, लगा। और मैं इनके आसपास रही 40%। 40%। ओके, 40% आपका तुक्का है। 20% नासिर हुसैन साहब का, अवाम 25% नासिर हुसैन दिमाग साहब का से। जवाब है। अवाम के दिमाग से। अवाम के दिमाग से सही। देखते हैं कि आपका तुक्का कामयाब होता है या नासिर साहब का जवाब। ओके, पार चलना शुरू हो चुका है और जवाब क्या है आपको बताते हैं। 52%। ये एक हालिया सर्वे था बाय द वे, जिसमें 52% लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से डील कर चुकी है। आपने माजी की तारीख बताई, लेकिन ये लोगों का इस वक्त तासुर है। आपका तुक्का मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर साबित हुआ। वेल प्लेड जी नाजिश। जी जी, आप वैसे ही हारना है इनसे। वैसे ही हार रहे हैं इनसे। 265 स्कोर हो चुका है नाजिश आपका और 235 स्कोर है आपका। इससे जो पहले वाला था वो भी तो मेरे आसपास नहीं था। आप करीब थी। ये तीन सवाल के जवाब में ये इस वक्त टोटल हाँ। स्कोर है जी। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि खातून से तो मैंने गेम्स हार को रही लेके है। मैं बहुत लीडर हूँ, मुझे जीतना होता है। हाँ, वो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि मैंने हारना है, खातून है, मैं नहीं जीतूंगा। चले जी, चौथा सवाल। कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन से ज्यादा मर्दों के हाथ में जायका होता है? कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन से ज्यादा मर्दों के हाथ में जायका होता है? जी नाजिश, आप पहले बताइए। ये वैसे कहते हैं लोग, और हमने देखा है कि शेफ्स वगैरह अक्सर खवातीन से ज्यादा मर्द होते हैं। लोग 35। बस दुनिया भर में और Go खासतौर for पर पाकिस्तान में 45. रेस्टोरेंट्स में आप देखती हैं कि मर्द हजरात ही ज्यादा शेफ होते हैं। अवाम के लिहाज से आवाम के बताया लिए। मैंने 45%। ओके, नासिर साहब 45। 55 खाना बनाते हैं कभी आप? नहीं। एक आध डिश, लेकिन कोई नहीं खाता सिवाय मेरे। आप खा लेते फिर बड़ी बात है। मेहनत तो करते तो आप कहते मैं तो खा लूं कम जी, से कम। बिल्कुल। चले जी, फाइनल आंसर्स 45%, 45। 55। चलें जी, नासिर साहब का आंसर 55 और 45% आंसर है नाजिश का। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम से ज्यादा करीब तर है। पार चलना शुरू हो चुका है। 62% लोगों ने यह कहा है कि मर्द के हाथ में ज्यादा जायका होता है और आपका जवाब था 45%। नासिर साहब बड़े करीब थे, सिर्फ 7% का फर्क था। तो अब स्कोर हो चुके हैं 378, अगर मुझे नजर आ रहा है नाजिश, 378 स्कोर, और नासिर को भी नजर नहीं आ 348 आपका स्कोर है। और जल्दी से बता दीजिए कि नासिर हुसैन साहब का क्या स्कोर है इस वक्त? 328। अभी 20 पॉइंट की बढ़तरी आपको हासिल है। एक बहुत बुरा जवाब होगा तभी आप इनसे पीछे जा सकती हैं। आखिरी सवाल और फैसला कुन सवाल। कितने फीसद लोग इस बात पर अमल करते हैं कि आजमाए हुए को नहीं आजमाना चाहिए? आजमाए हुए को फिर नहीं आजमाना चाहिए। नासिर साहब क्या ख्याल है? इनसे पूछ लें जी। अच्छा, अमल करते हैं, ये देखें वैसे तो कहावत है कि आजमाए हुए को नहीं आजमाना चाहिए, अमल कितने लोग कर सकते हैं, इस पे ये सवाल है। सवाल एक्चुअल ये है कि अमल कितने लोग कर करते सकते हैं। हैं? नहीं तो ये मिसाल तो हर कोई देता है। हाँ, देखिए आजमा ये के। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये और नूली एक दूसरे को बार बार आजमाते रहते हैं, लड़ाई होती है, कोई एक दूसरे को धोखा दे देता है, फिर आजमाते हैं, है ना? ऐसा होता है सियासत में। और फिर आजमाते हैं, हमेशा आजमाते हैं, हमेशा आजमाते रहेंगे। अब ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में नाकाम हो गई है, फिर भी लोग आजमाते रहते हैं, ये मिसाल भी हो सकती है। ये बहुत खुश होना चाहिए, आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। चले जी, सॉरी, आई एम सॉरी। 60% लोग जो है अमल
अमल करते हैं। अमल करते हैं ओके, इस पे, हाँ। नासिर साहब आपको क्या लगता है? 40%। 40% लोग इस बात पर अमल करते हैं कि आजमाए हुए को फिर ना आजमाया जाए। ओके जी, फाइनल आंसर्स 40%। और आपका क्या जवाब है? 50 पे जाते हैं। 50%? हाँ। फाइनल आंसर? अब फाइनल। ओके, 50% जवाब है नाजिश का। और सर आपका जवाब 40%? 40%। बार को रोक दीजिए। 40% नासिर साहब के लिए और नाजिश के लिए 50 पे। अवाम का क्या जवाब है वो हम आपको एक ब्रेक के बाद बताते हैं और वही पता चल जाएगा कि ये मुकाबला आज का कौन जीता है। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 500 की दौड़ में हमारा आखिरी सवाल था कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। इस बात पे कितने लोग अमल करते हैं? 40% जवाब दिया था नासिर हुसैन शाह साहब ने। नाजिश जहांगीर का जवाब था 50%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। फैसला कुन सवाल है और आंसर है 34%। आप बहुत करीब है। 94 आपको इस सवाल के जवाब मिले हैं। आपका जवाब 16% दूर था, लेकिन नतीजा ये है कि आप 432 पॉइंट हासिल करके जीत चुकी हैं। और नासिर हुसैन शाह साहब वेल पेड 422, लेकिन आपने पहले ही कहा था कि खवातीन से मैं नहीं जीतना पसंद करता, तो आप हार गए हैं। अलबत्ता टॉप 3 में नासिर साहब जगह नहीं बना चुकी हैं, लेकिन आज आपने बड़ा जबरदस्त खेला, वेल पेड। तो आप बढ़ते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा हुआ 420 नहीं आया नंबर, 422 रहे। सही से, वरना फिर आप मीडिया को ब्लेम करते देखे पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती करती है मीडिया। चलिए जी नासिर साहब, कुछ क्विक सवाल पहले आपसे शुरू करेंगे। पहला सवाल ये है और यस और नो में आपने कोशिश करके आंसर देना है। आज आप मुझसे जितने सवाल करें सबके साथ जवाब दूंगा। यस। हाँ, ओके। कायम अली शाह मुराद अली शाह से बेहतर वजीर आला थे? जी, कायम अली शाह साहब बहुत सीनियर रहे, उन्होंने भी काम बहुत अच्छे किए, लेकिन मुराद अली शाह साहब अब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेहतर है? चेयरमैन साहब क्या बेहतर है। बेहतर, ओके। करप्शन पीपल्स पार्टी को कभी नहीं गुजरी? देखिए, इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। सही है, यस और नो में सर कोशिश करें। नवाज शरीफ करप्ट नहीं है? बहुत चीज़ें आई हैं, लेकिन जाहिर है केसेस वेसेस हुए हैं, सारे पॉलिटिकली तौर पे हैं, तो अदालत ने सजा दी है वैसे उनको। लेकिन वो अदालत की सज़ा किसी और चीज़ पे आ गई थी, तो आप समझते हैं करप्ट नहीं है? नहीं, इस तरह के नहीं है। करप्ट नहीं है, ओके। एस्टैब्लिशमेंट से अपील करता हूं पीपल्स पार्टी के सर पे हाथ रख दें। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि वो न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल रहे। फिलहाल भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी से ज्यादा असूल पसंद है? जाहिर है उन्होंने जो पॉलिटिकल लेगेसी है शहीद भुट्टो की, शहीद बीबी की और आसिफ अली जरदारी साहब की भी, तो वो दोनों ही असूल पसंद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो चेयरमैन साहब ज्यादा असूल पसंद है, दोनों ही। मरियम नवाज शहबाज शरीफ से ज्यादा निडर सियासतदान है? दोनों ही है। दोनों ही निडर है। बाकी आप PMLN से पूछ लीजिएगा। ओके, PMLN से पूछ लेंगे। ठीक है। कराची किंग्स का हाल तो इस सीजन में बुरा हुआ है, कराची का तो काफी अरसे से बुरा हाल है। देखिए, ये कराची का अगर आप मवाजना देखें, पता नहीं क्यों जो चीज़ें होती हैं नज़र नहीं आती। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है वो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत करने की। तो नो कर देना सवाल। अच्छा है, हालात अच्छे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं। मुझे फिल्म ऑफर हो तो महवे शहाद से ज्यादा माहिरा खान का हीरो बनना पसंद करूंगा। महवे शहाद से ज्यादा माहिरा खान। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन वैसे माहिरा खान बेहतर है। माहिरा खान बेहतर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं पूछा आपने। ओके। इमारती शेखों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी जी। और इस पे आप ट्वीट भी करते रहे ये अबू धाबी, ये क्या कनेक्शन क्या है, बताएं ना। कुछ नहीं, देखें, हम हमेशा ये जो शेख जैद फैमिली है और उनके साथ पाकिस्तानियों की बहुत मोहब्बत रही है। हाँ, आपका पर्सनल कनेक्शन क्या है? पर्सनल, एक तो भुट्टो शहीद के साथ इनका काफ़ी ताल्लुक अच्छा रहा। हाँ। फिर ये लोग काफ़ी अरसे से जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे हंटिंग करने आते हैं, टिरोर का शिकार करने आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। वहाँ से आपकी वाकफियत उनसे हो गई है कि आप बिल्कुल PSL अरेंज करवा सकते हैं अबू धाबी में। आप कोई भी मसला होता है कहते हैं मैं हाजिर हूँ। क्योंकि इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ की इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूम आता है। जो वहाँ के लोग हैं जिनके पास और कोई रोज़गार नहीं होता, जब ये लोग जहाँ आते हैं तो उनको रोज़गार भी मिलता है 6-7 माह के लिए। और फिर वैसे शेख निहान बिन मुबारक जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं पाकिस्तान में, उनके बिजनेस भी है और वो सबसे अच्छे। ठीक है सर, अगला सवाल। मुझे एंटीक गाड़ियां जमा करने का बहुत शौक है। नहीं।
ओके, नहीं है शौक आपको फैमिली कोई? ठीक गाड़ियों का नहीं, जो अच्छी गाड़ी हो, चलने जैसी हो, नहीं हो, वो बेहतर है। पुरानी कैसे, जैसे रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी कोई हो? नहीं, ऐसा इतना बड़ा शौक नहीं। इतना बड़ा शौक नहीं। ओके, चलिए जी, अगला सवाल। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक ही सफ़े पर है। इस वक्त की जो है, जाहिर है वो लाडला बना के लाए गए, लेकिन अब वो भी उससे परेशान है, क्योंकि देख रहे हैं उनका सबसे अहम चीज़ जो मुक्तदर हलकों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो पाकिस्तान। जब वो देखते हैं कि जिसको लाडला बनाया गया, जो आया उसने और ही परेशानी पैदा कर दी हैं, तो वो ज़रूर जान छुड़ा लेंगे। नवाज शरीफ को फौरन पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। ओके, मौजूदा एमक्यूएम माजी की एमक्यूएम से बहुत अच्छी है। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स? इतना कुछ बदल दिया इन्होंने, फिर भी नो कमेंट्स? अभी तक पता नहीं चला ना ये ठाकुर क्या बात करके आए। ये मैं अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन जिस तरफ आप इशारे कर रहे हैं, हाँ, एक वक्त था किसी इशारे पे इतनी गाड़ियां नहीं खड़ी होती थी जितनी मेरे एक इशारे पे खड़ी हो जाती थी। हाँ, याद होगा? याद है। आपको भी, आपकी भी मूंछ एक साइड से उठ रही है, मैं देख रहा हूँ। समझ रहे हैं? चलिए जी, अगला सवाल। कराची में बसें लाने की अब तक कितनी तारीखें दी हैं? मुझे खुद याद नहीं। सही कह रहे हैं आप। कि खुद याद नहीं है आपको? जी बिल्कुल, और मैंने दिल से चाहा था कि आए, लेकिन कुछ इश्यूज आए, लेकिन अब मार्च और अप्रैल तक आपको जरूर नजर आएंगे। मार्च और अप्रैल, यानी कि अगला सवाल इसी से है। अगले 3 माह के अंदर अगर कराची में बसें ना आई तो सियासत छोड़ दूंगा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, मार्च अप्रैल अभी आपने कहा। लेकिन मार्च अप्रैल तक आ जाएंगी, क्योंकि अभी डिले हुआ है। ये जो वहाँ पे कोई उनका नया साल था चाइनीज का, हाँ, तो इस वजह से वो कुछ डिले हुआ है। जो हमारे मिनिस्टर हैं हाँ, ट्रांसपोर्ट के अवेज शाह साहब, वो बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे हैं। सही। हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च और अप्रैल तक आ जाएंगे। बल्दियाती कानून पर मुआहदा तो कर लिया, मगर मुआहदा कोई कुरान और हदीस थोड़ी है। नहीं, देखें, जो बात हमने की है उस पर अमल कर रहे हैं और उस पर अमल होगा। उस पर अमल होगा। लिख कर देता हूँ, वफाक में अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। इंशाल्लाह। ओके, यानी तय हो गया है। तय हो गया। हाँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो अब IMF के पास कभी नहीं जाएंगे। देखें, IMF के पास जाना एक अलहदा इशू है, सब लोग जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे कि पहले कह दें कि खुदकशी कर लेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, बाद में जब बिल्कुल फंस जाएं वहाँ जाएं और फिर वो टर्म्स मान लें जिससे मेरा एक आम पाकिस्तानी आज परेशान है। अच्छा। ऐसा नहीं करेंगे। MQM अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सपोर्ट करे तो हम सिंध में वजारत आला देने को तैयार हैं। देखें, वजारत आला तो नहीं देंगे, उनको अपने साथ शामिल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त ज़रूर है कि वो सिंध की तकसीम की बात नहीं करेंगे। ओके, तो चले नाजिश आपकी तरफ आते हैं। सियासी जवाब दिए सारे जस्टिफिकेशन के हाँ, साथ। आपने नहीं कर रही जस्ट लर्न इट। चले टीवी से ज्यादा थिएटर में काम करना में मजा आता है? नहीं टीवी ज्यादा? ओके, नहीं, दोनों में। ओके, थिएटर में ना पैसा है ना शोहरत, टीवी ड्रामे में ये दोनों मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा और शोहरत है दोनों थिएटर में? पैसे कम है पर शोहरत है, क्यों नहीं है? मॉर्निंग शो होस्ट बनने की बड़ी ख्वाहिश है? नो। बहुत से लोग कहते हैं कि नाजिश जहांगीर बहुत मगरूर है। हाँ, पर नहीं हो। कहते क्यों है फिर? मेरी शक्ल से लगता है उन्हें, पर First impression। हाँ, लेकिन एक दफा जब बात कर लें तो ठीक है सब। ड्रामे का कंटेंट घिसा पिटा है, मगर मजबूरी है, इन्हीं कहानियों पर काम करना पड़ता है। घिसा पिटा नहीं है, एक जैसा है। एक जैसा, monotonous। एक जैसा है। अगर मैं ड्रामा राइटर होती तो ड्रामों का मयार देखने वाला होता। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। Okay। लेकिन कुछ अच्छा लिखती जरूर। शोबिस की अक्सर दोस्तियां मतलबी होती हैं। हाँ, ट्रू। हाँ, 2013 में नूली को वोट दिया था? अब्बू ने कहा था। अब्बू ने कहा था। ओके, 2018 में पीटीआई को वोट दिया था? हाँ जी। हाँ जी, वो अम्मी ने कहा था। 2018 में पीटीआई को वोट देकर 2018 में पीटीआई को वोट देकर पछता रही हूँ। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रही। अभी कुछ नहीं कह रही। हाँ, let's just तौबा wait। कर लिए कि आइंदा कभी इमरान खान को वोट नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ओके, मरियम नवाज की फैशन सेंस की बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, बट आई अडोर हर। और आप फैशन डिजाइनर खुद भी हैं? तो जी। ओके, समी खान, मोहसिन अब्बास हैदर से अच्छे एक्टर हैं? बुरे भी नहीं है।
हाँ? बुरे भी नहीं है, बुरे भी नहीं बुरे। है। ड्रामा घमंडी में मेरा किरदार मेरे जैसा ही था। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। एग्रेसिव, थप्पड़ छप्पड़ मारने नो, वाला। नो। ओके। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाजिश के लफ्जी मायने भी यही हैं, घमंडी। क्या ये मैं ठीक कह रहा? अच्छा, ये मुझे फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि बेरुखी में भी जो आपका कैरेक्टर है वो आपकी रियल लाइफ से बड़ा करीब है, आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यादा। क्यों आपने negative- ऐसा क्यों कहा क्यों था? कहा? मैंने नहीं कहा, मैंने कब कहा? मैं तो खामोश बैठा हूं। आपने मुझसे आप कहा कह ये रहे हैं? बेरुखी में जो नेगेटिव कैरेक्टर है बड़ा आसानी से इन्होंने अदा कर लिया क्योंकि रियल लाइफ के करीब है इनसे। वो खुद जा। कैसी बातें करते रहते हैं फारूक साहब। मतलब कामरान टिसोरी की सोहबत बहुत बुरी हो गई आपकी। सॉरी यार। ड्रामों में कहीं ना कहीं घरेलू तशद्दुद को सपोर्ट किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, No. बार बार जो दिखाते हैं इतना तशद्दुद- दिखाते हैं, लेकिन फिर उसका मॉरल स्टोरी भी दिखाते हैं, तो वो दिखाना आई गेस किसी ना किसी की स्टोरी से रिलेटेबल होता है, लेकिन उसका एंड भी दिखाते हैं। ओके। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स खरीदना बहुत बुरी बात है। आई डोंट नो, मैंने नहीं खरीदे। आपने नहीं खरीदे? और अगर कोई खरीदता भी है तो मुझे लगता है उनका फेल है, इसमें अच्छा बुरा किया किसने है, खरीदे? मुझे क्या पता। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जवाब दिए, सियासी जवाब नहीं दिए। नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप भी शो पर आए। नाजिश, आपका बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन वेल प्लेड। 432 आपने स्कोर किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दीजिए, जश्न क्रिकेट में कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।